गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों इस वक्त हुआ है दोपहर का 4:10 और आप ये देख सकते हैं, ये दिग्विजय भाई है और ये हमको तो आप देख ही रहे हो। और ये देखो, ये है धनराज सोनी। आपने सोचा था आज आप दशरथ बाबू से मिलोगे? नहीं। तो कैसे इच्छा पूरी हो रही है आपकी? बहुत मतलब 6 महीने हो गए। ये कब से सोच रहे थे आप मिलने के लिए? 6-7 महीने। तो धनराज दोस्तों सोच रहा था 6-7 महीने से दशरथ बाबू से मिले, तो आज के अचानक ही मतलब समझ लो कि अचानक ये गुरुजी का ही आदेश बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या है उनके आश्रम का एड्रेस लिया था, तो मैंने उनको दिया था। तो बापू अभी इस वक्त महसाना में जो उनका आश्रम है ना, कल के आश्रम वहाँ पर ही है। तो फिर क्या है, वो भाई ने हमारे से बापू की बात कराई, तो फिर बापू ने बोला अभी मैं कल के आश्रम में। तो फिर मैंने बोला कि हम बापू आते हैं 5 बजे। तो अचानक हमारा ये कुदरती प्रोग्राम बना है और अभी हम जा रहे हैं गुरुजी से मिलने कल के आश्रम। और मौसम जो है यहाँ पर दोस्तों बारिश जैसा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्या पता रास्ते में बारिश मिले, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बस हम 3 जने जा रहे हैं, ये कुदरती प्रोग्राम बना है। और 3 नंबर पता है ना आपको किसका होता है? गुरु का। 1 नंबर होता है राजा, 2 नंबर होता है रानी, और राजा रानी के जीवन में अच्छा अगर उनको करना है तो गुरु करना पड़ता है। तो 3 नंबर, 4 नंबर उनके बच्चे, फिर 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्या बोलते हैं, धंधा करेंगे तो पैसा आएगा 5 नंबर। 6 नंबर फिर मौज शौक, मतलब गाड़ी लो बंगला लो। 7 नंबर फिर बहुत मौज शौक सब कर लिया, आप आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाओ, मतलब ध्यान करो, ये करो। फिर 8 नंबर का मतलब होता है कि आपके जीवन में मतलब नेचुरली आ रहा हो। 9 नंबर का मतलब होता है अब जीवन की समाप्ति और दूसरी जीवन की यात्रा। ये ऐसे करके खेल चलता रहता है। और ये जीवन में आपके जीवन में कुछ भी दोस्तों हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा, उसके पीछे कुछ ना कुछ परमात्मा की योजना है। हो सकता है कि इस वक्त आपको वो योजना समझ ना आ रही हो, मगर उसके पीछे परमात्मा कुछ भी आपके लिए सोच रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की जब हम कंसल्टिंग करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ गुरुजी बहुत खराब चल रहा है। वो खराब नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या है, वो उसमें परमात्मा उनके लिए कोई संकेत भेज रहा है, मगर उसको वो पढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि उनका माइंड है ना उतना भी शुद्ध नहीं हुआ। जितना माइंड आपका शुद्ध होगा ना, तो आपको कुदरती जो संकेत है ना उनको पढ़ने की महारत हासिल हो जाएगी। तो हमारे गुरुजी बोलते हैं, उनका फॉर्मूला है 3-2-1। 3-2-1 क्या है? मतलब ये सुभाष पत्री जी जो कि पिरामिड मास्टर थे, अभी तो उनका शरीर छोड़ चुका है, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है 3-2-1। 3 का मतलब 3 घंटा ध्यान करो, 2 घंटा स्वाध्याय करो और 1 घंटा है ना अच्छे लोगों की संगत में रहो। अगर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखोगे कि आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, मगर मन से दुखी रहते हैं, कोई तन से दुखी रहता है। तो अगर ये फॉर्मूला आप कर लेते हो 3-2-1, आपकी लाइफ में आप हर प्रकार के सुख को भोग पाओगे। अभी हम आपको मिलेंगे कल के आश्रम में, बापू से भी आपको दर्शन कराएंगे, और अगर बापू की कुछ मौज आई तो उनसे कुछ सत्संग करेंगे। तो आप देखो, अब हम आपको दिखाते हैं, देखो मौसम कैसा हो रहा है यहाँ पे। देखो बारिश वाला दोस्तों मौसम बन चुका है। और अभी क्या है, अहमदाबाद में है ना हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनते जा रही है। और ये जो एरिया है अडालज का एरिया है। कुछ देर के बाद हम अडालज पहुंच जाएंगे। अडालज से कलोल होते हुए महसाना में कल की आश्रम जाएंगे। कल की आश्रम का हमारा पुराना है ना ब्लॉग हमारे चैनल में गुरु पूर्णिमा का देख सकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा में क्योंकि दोस्तों मैं बाहर था और बापू से मैं गुरु पूर्णिमा से पहले ही उनके आश्रम में मैं मिला था उनको आबू में। उसके बाद अभी हम गुरु पूर्णिमा के बाद अभी मिलने जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग। और यहाँ पर ये रोड 8 लेन बनने जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। फिलहाल अभी बारिश की वजह से बंद है। और ये देखिए अभी हम कुछ देर के बाद पहुंचेंगे अडालज। और अडालज में एक फेमस है वाव, वहाँ अडालज की वाव, वो भी आप देखने के लिए आ सकते हैं। ये आप देखो लिखा है ना दोस्तों, सी फील और लिव। दोस्तों ये है ना, ये एक फॉर्मूला है सक्सेस का। अगर आपको कोई भी चीज पानी है तो सबसे पहले ना उसको अपनी आंखों के सामने रखना है, मतलब सी, और उसको फील करना है अपने हार्ट में और उसको जीना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो जो भी आपका लक्ष्य है ना आपकी लाइफ में आप अचीव कर लोगे। तो आसपास पता है आपके आसपास इतनी सारी चीजें ना जो आपको सफलता के लिए प्रोग्रामिंग कर रही होती, मगर क्योंकि हमारा मन, मैंने बताया कि शुद्ध नहीं होता, तो हम उन चीजों को पकड़ नहीं पाते। वो हमारे सामने से निकल जाती है और हम उसको जान भी नहीं पाते कि ये क्या चीज थी। तो इसलिए क्या है, ध्यान करो 3 घंटे पक्का। 3 घंटा, 1-1 घंटा, 3 घंटा कर सकते हो, या तो लगातार 3 घंटा करो और पिरामिड की टोपी लगा के करो। और देखो मौसम कितना जबरदस्त हो रहा है। अभी हम थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे कलोल।
दोस्तों हमारे आगे जा रही है 4000 नंबर की फॉर्च्यूनर। ये हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम की है। जल्दी आप देखोगे हम फॉर्च्यूनर में घूम रहे होंगे। इसलिए क्या है, हमेशा अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करो तो आपका सबकॉन्शियस आपको वो लक्ष्य तक लेके जाएगा। समझ गए? कलोल से अब हम आगे आ चुके हैं। ये है कलोल और मौसम हो चुका है बारिश वाला। आगे बारिश मिल सकती है। कितने करोड़ का लगा रखा है? 50 करोड़ का। 50। तो कहाँ पर लगा रखा है वो आपने? वो मैंने उत्तर दिशा में लगा रखा है। उत्तर दिशा में। कौन सी मेरी कोई वीडियो देख के लगाया हुआ है ना? हाँ। वो कौन सी, वो मतलब चेक टेक्निक वाली वीडियो है ना? तो जब से आपने वो 50 करोड़ का उत्तर दिशा की तरफ चेक लगाया तो आपको नहीं लगता आप जितना पैसा कमा रहे थे उससे ज्यादा आपके पास पैसा आ रहा है, काम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? और मेरे अकाउंट में भी है। अकाउंट में भी रहता है ना? पहले बचता नहीं था ना पैसा? पहले आप ब्याज पे पैसा लेते रहते थे, अभी बंद कर दिया ना? हाँ, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही तो टेक्निक काम करती है कि नहीं करती है? करती है। तो कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे धनराज ने 50 करोड़ का चेक लगा रखा है, क्योंकि मैं ज्यादातर लोगों को सिखाता हूँ कि आप अपने माइंड में जो प्रोग्राम करोगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में, आपका अवचेतन मन वहां तक आपको पहुंचा देगा। देखो हमारे अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो पिंड में है ना, इसमें वही ब्रह्मांड में है। तो आप सोचो ये खुद ही, ये हमारे शरीर के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, मगर इस बात को, क्योंकि ये बात दिख नहीं रही है ना, क्योंकि शक्ति जो है वो अदृश्य है, वो आपको आभास करना पड़ता है, इसलिए कोई मान नहीं रहा। जैसे मान लो अभी हवा को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में वही प्रोग्राम करो जो चाहिए तो वो आपको मिलेगा पक्का। अभी दोस्तों ये देखो हम पहुंच चुके हैं कड़ी। देखो 666 दिखा, आगे गाड़ी का नंबर था भैया। ये संकेत है, मतलब भौतिक सुख प्राप्त करने का, शुक्र का नंबर है। समझ गए? शुक्र का मतलब फुल जलसे वाली लाइफ नोट आने वाले हैं। ये नंबर है शुक्र का। शादी होने वाली तुम्हारी, समझ लो, तुम्हारे लिए तो यही संकेत है। आगे बारिश फुल बारिश है, फुल बारिश फुल लग रही है। देखो दोस्तों अभी हो चुका है 4:51 हो चुका है और आगे लग रही है बरसात बहुत ही जबरदस्त वाली। आप बताओ अपना कुछ अनुभव, क्या बोलते हो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? आपका अनुभव क्या बोलता है? जो सोचते हो होता ही है। आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसा, कुछ जैसे मैंने आपको, जब हम फार्म हाउस में प्रोग्रामिंग किया करते थे आज से शायद कितने 15-20 साल पहले फार्म हाउस में, वो जब अपने प्रोग्रामिंग करते थे ना, तब जो मैंने अपने माइंड में डाला था, सबकॉन्शियस माइंड में, उसमें 4 बातें तो जल्दी पूरी हो गई, जैसे डाली और समझो 2-4 महीने में पूरी हो गई। तो अगर आपके अनुभव के हिसाब से आप जो भी ये व्यूअर हमारे ब्लॉग को देखेंगे तो उनको आप क्या बोलना चाहते हो? सबकॉन्शियस माइंड में आपको जो भी चाहिए अगर आपने वो प्रोग्रामिंग में डाल दिया तो वो होगा कि नहीं होगा? 1001% होगा। समझ गए दोस्तों? ये दिग्विजय जी हैं, जिनकी कि मैं मेरे ख्याल से पता नहीं 20 साल से कंसल्टिंग करता हूँ। इनकी लाइफ में जो भी मतलब उतार चढ़ाव है, तभी भी मैं इनके साथ हूँ, अभी भी इनके साथ हूँ और हमेशा हम इनके साथ ही हैं। मतलब फिजिकली देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं बिजी होता हूँ तो हमारी मुलाकात नहीं होती, मगर मुलाकात का ये मतलब नहीं है। हमको जो भी यहाँ से याद करता है, कहाँ से? दिल से याद करता है तो हम प्रकट पक्का होते हैं। और दूसरी बात है, जब मैं ये बात करूँ तो आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, वो काम करती, हमेशा काम करती। जैसे आज अमावस्या है तो ये जो यात्रा है ना, ये हमारे पितरों की कृपा से हमारे साथ ये यात्रा हो रही है, क्योंकि ये है ना, बिना हमने योजना नहीं बनाई थी, ये प्रभु की योजना है या पितरों की ये हमारे लिए योजना है। इसमें हमारे लिए कुछ संकेत छुपा हुआ है। जैसे ये धनराज है, अब धनराज के जीवन में जो भी समस्या है ना, वो पक्का इसका समाधान हो जाएगा, ऐसा मुझे पता है, क्योंकि ये कभी भी जो अचानक प्रोग्राम बनता है ना, वो उसमें कुदरती कुछ आशीर्वाद होता है। तो आप भी जो भी व्यूअर हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या करना है कि मेरे बहुत सारे मतलब इसमें मैंने प्ले लिस्ट में जब आप जाओगे ना, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसमें से आप कोई भी वीडियो, कोई भी मतलब मेरा गाइडेड आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो भी चाहिए ना, उसकी एक लिस्ट बना के लिख लो और उसके बाद उनमें से 4-5 चीज़ों को रात को सोते टाइम पे उस ट्रैक के जरिए जो मेरा पढ़ा है उसके जरिए आप प्रोग्राम करो। जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करो तो आपको एक चीज़ पक्का ध्यान रखनी है, आपको उसमें विजुअल VAK डालना है, V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडियो और K का मतलब फीलिंग। मतलब आपको उसको मन से देखना है, उसको सुनना है और उसमें फीलिंग डालनी है। अगर ये तीनों चीज़ें उसमें डालोगे, जिसको हम NLP में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में VAK बोलते हैं, जब आप उसको तीनों तरीके से डाल दोगे तो आपके अवचेतन मन में वो प्रोग्राम अंदर तक चले जाएगा। जैसे किसान खेती करता है तो जब जमीन के अंदर बीज डालता है तो वो जो बीज डाला है वही उगता है ना, तो उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो जमीन है, उसमें आपने जो भी इच्छाओं के बीज डाले हैं
जब वो रोज उसको प्रोग्राम करोगे तो बीज गहरे में चले जाएंगे और आपके जीवन में उगने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में वैसा ही होगा। दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है, मन तो बिल्कुल आनंद में ही, आनंद की ऐसी सीमा में कि मैं आपको शब्दों से बता ही नहीं सकता। मैं तो बहुत आनंदित हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मैं भी बहुत आनंदित हूँ। और आप बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहे हैं ना। तो ये त्रिदेव है ना, मजा कर रहे हैं अभी फिलहाल। आज के आनंद की जय हो। अभी देखो, अभी रास्ते में हम रुकेंगे जहाँ पर हम चाय वाय पियेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या महसाना पहुँच गए क्या? पहुंचने वाले हैं। महसाना दोस्तों पहुंचने वाले हैं। तो आपको भी मैं ये बोलूंगा, आप यात्रा करते रहो। और कभी कभी देखो बारिश आई, बहुत ही अच्छी बात है। ये मनी रेन है। बारिश का मतलब हमारे लिए होता है मनी रेन, आपके लिए भी मनी रेन। देखो हम आपको मनी रेन दिखाते हैं अभी। ये है धन वर्षा दोस्तों, ये लकी चाम है। कभी भी बारिश हो ना तो आपको माइंड में सेट करना है कि ये मनी रेन है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको है ना, आपका माइंड है ना मनी के लिए एंकर हो जाएगा बारिश से। जैसे कि मेरा एंकर हो चुका है मनी। जब भी बारिश होती है ना, मैं और जिनको भी मैं कंसल्टिंग करता हूँ सब लोगों को पता है कि ये मनी रेन है। जय हो, धन वर्षा की जय हो। हाँ, तो सवालों ले लो। हाँ। अभी दोस्तों ये बेचरा जी रोड है। ये यहाँ से ये सामित्रा गांव के हम आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर ही आएगा थोड़ी देर के बाद बापू का आश्रम, कल्कि आश्रम। अभी बजा है शाम का 5:30। अब ले लो गाड़ी। दोस्तों ये दिख रहा है आपको शिव गंगा फार्म, ये इसका लैंडमार्क है। ये शिव गंगा फार्म से बस ये जो कच्ची रोड दिख रही है, बस यहाँ से अंदर यही कल्कि आश्रम आपको सामने दिखेगा। और बारिश हो रही है धीरे धीरे। काफ़ी आनंद आ गया। यात्रा हमारी जोरदार रही। अभी बापू पिलाएंगे हमको चाय गर्मा गर्म। हम आनंद करेंगे, अभी मौज करेंगे यहाँ पर। बस सीधे जाने दो। ये दिख रहा है कच्चा रास्ता। हाँ बस कच्चा ये जाने दो। हाँ 1 मिनट, कहाँ से जाना है? 1 मिनट रुको। इसमें इसी में जाना है कि किस में जाना है? यहाँ से। हाँ बस यहाँ से ले लो, यहाँ से इसी से लेना है। देखो हरियाली हरियाली। बापू को क्या प्रकृति से बहुत प्रेम है। बापू के कोई भी आश्रम में आप जाओगे तो पेड़ तो इतने लगे होंगे कि आपको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी पेड़ को देख के। और ये देखो अभी यहाँ से वो गाड़ियाँ खड़ी है ना, बस यहाँ से राइट साइड ऐसे। अभी यहाँ पे लिखा होगा श्री विद्या। फाइनली दोस्तों हम बापू के आश्रम, कल्कि आश्रम पहुंच चुके हैं। वापस से बापू से मुलाकात होगी। परम आनंद आ रहा है। बाहर से भी हमको आनंद शुरू हो चुका है कि क्या बताऊं मैं। अब इस आनंद का हम आपको बता नहीं सकते। देखो लिखा है श्री विद्या। जाता हूँ उनके साथ। अच्छा आदेश। देखो दोस्तों बारिश चालू है।
अभ्यास हाँ कौन कौन जी 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 जीरो पॉइंट हाँ जो 0 पॉइंट से नहीं 0 पॉइंट हिंदी में बोलूंगा हाँ हाँ हिंदी में हाँ टूटी फूटी बराबर ही तो 0 पॉइंट जो होता है ना इसमें जब 0 पॉइंट में कोई चीज चली जाती है ना तो वो आखिरी परमाणु होता है बराबर। और ये जो आखिरी परमाणु है इसका नाम क्या है तो उसका नाम है प्राण का परमाणु। प्राण प्राण का अणु परमाणु और कंपन बराबर। प्राण अणु और अणु और कंपन। तो 0 पॉइंट में जब कोई चला जाता है ना तो ये प्राण के परमाणु में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही परमाणु बचता है बराबर। तो उसी का नाम है शिव। जब एक परमाणु बचता है तो उसका नाम है शिव। और वो जो परमाणु है इसमें न गति होती है न स्थिति होती है और निश्चल अवकाश में लीन हो जाता है। बहुत समय तक वो वहाँ रहता है और चार्ज होता रहता है और इतना चार्ज हो जाता है कि वहाँ कोई बिजली भी गई उसको मिलने के लिए, जो बिजली है वो शक्ति है मगर वो शिव को मिलने के लिए 0 डायमेंशन में नहीं जा सकती। अगर जो भूल से भी गई तो वो भी दम तोड़ देगी बराबर। और मैटर भी दम तोड़ देगी। समझ गया? तो ये 0 पॉइंट में से जब परमाणु बार जन्म लेता है प्राण का तो प्रथम पहला इलेक्ट्रॉन सिटी के साथ कम्युनिकेशन करता है। તમે લઈ લો એવું કીધું પાછા તમે બધા લઈ લેશો એટલે આવી જ જશે। એ મારી પાસે લાવી છે તો એ પોતે એક ચોકલેટ ખાઈ લે એટલે મારા માટે અગરબત્તી બાપા રૂમમાં કરજો તમે આ જે છે ને બાપા આપી દે। અરે મેરે દોસ્ત લે આવજો તારા હોતા एक फोटो भी खींचा। हाँ मिलते हैं जय किन्नरी। आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। अगली बार बीबी को लेके आऊंगा। चलो मिलते हैं। हैप्पी जर्नी एडवांस में। अगली बार वाइफ को साथ में लेके आऊंगा। अभी दोस्तों रात का हो चुका है 7:45। दशरथ बाबू के हमने दर्शन किए, सत्संग चला, चाय वाय पी और काफी आनंद आया। अभी हम पूछते हैं दिग्विजय भाई को कैसा लगा। भैया एकदम जोरदार, इतना मजा आया और इतना आनंद हो गया। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धन्यवाद भैया। आनंद की जय हो। मुझे तो ऐसा लगा है कि समझ लो कि कुछ चीज थी जो खत्म हो गई थी, अब वो वापस मिल रही है। और बापू ने दोस्तों आशीर्वाद के रूप में तीनों को 10 रुपए का नोट दिया। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हो बापू श्री विद्या के उपासक है, तो यहाँ पर जो कल के आश्रम है उसका बोर्ड में ही लिखा है श्री विद्या। अभी दोस्तों हम अहमदाबाद की ओर निकल रहे हैं
अभी बजा है 7:45। आई थिंक हम लोग है ना मतलब 9 बजे तक अहमदाबाद पहुंचेंगे। तो इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। होप कि आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई यात्रा में। तब तक के लिए सीखते रहिए, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट। एनर्जी कैसी लग रही है अब आपको? भैया आपको क्या बताऊं, इतनी जबरदस्त एनर्जी आ गई है ना। और मन के जबरदस्त है ना। जैसे जब आप निकले थे वहां से, ठीक है ना, अभी आपको माइंड में कुछ अलग लग रहा है? चेंज माइंड पूरा चेंज, आनंद में लग रहा है, एकदम हल्का फुल्का, एकदम मस्त माइंड रह गया है। तो ये जो आज ये रहस्यमय यात्रा मेरे थी- चेहरे को देखो आप, मेरे चेहरे से पता चल जाएगा। चेहरे से ही पता चल गया मुझे तो। और भैया धनराज भैया आपको मुझे भी कुछ बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। एनर्जी वहाँ की इतनी हाई थी, पूछिए मत। और आप पहले- बापू को जो बोलना था वो मैं बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मैं जीरो में पहुंच गया था एकदम। ये दोस्तों धनराज है ना, 2 महीने से मेरे को बोल रहा था गुरुजी से मिलाओ, गुरुजी से मिलाओ। देखो आज है ना ये कुदरती मतलब योग बना। आज अमावस्या है तो शायद हमारे ये पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ गुरुजी के जरिए। तो धनराज जो है ना बापू के सामने कुछ भी सवाल नहीं कर पाया, कुछ भी पूछ नहीं पाया, क्योंकि ये जीरो डायमेंशन में चला गया था। और पहली बार ही बापू को आप मिले हो ना आज। आपने वीडियो सिर्फ वीडियो देखे थे ना? हाँ, तो सिर्फ वीडियो ही देखा था। हाँ, तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जो भी चीज हम अपने मन में बो देते हैं वो हकीकत में होती है। हाँ, वो सही बात है। होगी ना इच्छा पूरी आपकी। चलो भैया बाय, गुड नाइट। 3 करोड़ पहले आएगा, फिर फॉर्च्यूनर आएगी 50 लाख की, मस्त जबरदस्त। हमने को यहाँ से कहाँ जाना? राइट साइड जाना ना। राइट राइट। अभी फॉर्च्यूनर